गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रफुल्ल खरात आज आपको यहाँ पर 10वीं गणित का अध्याय क्रमांक 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से परिचित करवाऊंगा। इसकी पहली क्लासेस के अंदर अपन ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को उससे परिचित है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, और उसी से ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो डेली लाइफ में बहुत सारी यूज़ होती है उनको भी यहाँ पर अपन स्टूडेंट सॉल्व करवाएंगे। तो फर्स्ट फॉल्स अपना लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर अपन देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर जैसे विद्यार्थियों अपन ने लिखा कोई ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात एक हो, ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात एक हो तथा दो चर हो, ऐसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो तथा दो चर हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन ने लिया कोई समीकरण जैसे 2x + 3y = 4, तो इसके अंदर विद्यार्थियों अपन देखते हैं इसके अंदर दो चर है x और y, और उन चर की घात जो है, ये जो दो चर है और उन चर की घात जो है वो एक है। दो चर है इसके अंदर x और y, और उन चर की घात जो है वो एक है, इसलिए उसको बोल रहे हैं अपन ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक है तथा दो चर है, तो ऐसा समीकरण कहलाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है, तो सबसे पहले उसको कैसा माना गया, किस रूप में वो सबसे पहले माना गया, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। अगर दो चर है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप वो ये होता है ax + by + c = 0, पर विद्यार्थियों शर्त होती है कि a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप इस टाइप से होता है। इसके अंदर दो चर है x एंड y, x और y दो चर है, और abc जो है यहाँ पर x और y जो है वो चर है, और a, b तथा c जो है वो है अचर है। abc जो है वो क्या है, अचर है। x और y चर है और abc क्या है, अचर है। इस प्रकार से ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण का मानक रूप है, जिससे अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण को बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। और इस अध्याय के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, इस पूरे अध्याय के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कुछ विधियों को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि होगी आपकी ग्राफ विधि। सबसे पहली विधि होगी ग्राफ विधि, या फिर उसको हिंदी में कहते हैं आलेखी विधि। दूसरी विधि होगी आपकी प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि आ जाएगी आपकी प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि होगी आपकी विलोपन विधि। और चौथी होगी आपकी वज्र गुणन विधि। इन चार विधियों से इस पूरे अध्याय के अंदर अपन इन चार विधियों को पढ़ेंगे, और इन चार विधियों को, चार मेथड से प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहली होगी ग्राफ विधि, दूसरी होगी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी होगी विलोपन विधि, और चौथी होगी वज्र गुणन विधि। इन विधियों से किसी भी प्रश्न को जो अपने पास दिया है, ये पूरे अध्याय के अंदर ये चार विधि, चार मेथड अपन पढ़ेंगे, और किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को इन चार विधियों से अपन हल कर सकते हैं। चार विधियों से इन समीकरणों को हल किया जा सकता है। अब देखो, इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले ये है कि 3.1
जो प्रश्न है 3.1 जो प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब उसकी पुत्री से कहता है, आफ्ताब कोई पर्सन होगा जो उसकी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अपने को बीजगणित रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणित मतलब इसके समीकरण बनाने हैं, इन समीकरण इसको पढ़कर अपने समीकरण बनाना है और फिर उसको ग्राफ विधि से भी हल करके बताना है कि ये किस प्रकार से मनोरंजक है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम दी है, ये एक बेसिक समस्या दी है, एक बेसिक प्रॉब्लम दी है। विद्यार्थियों, इससे अपन एक समीकरण बनाते हैं और फिर उसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुम्हारे 7 गुनी आयु का था। दोनों की वर्तमान आयु कितनी है ये अपने को पता नहीं है। तो विद्यार्थी यहाँ पर अपन मान लेते हैं, यहाँ पर अपन मान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। आफ्ताब की वर्तमान आयु अपन ने x वर्ष मान ली और पुत्री की वर्तमान आयु अपन ने y वर्ष मान ली। 7 वर्ष पूर्व, अब उसने बोला है 7 वर्ष पहले। अब 7 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 7 वर्ष पूर्व विद्यार्थियों, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी, आफ्ताब की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले। आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 7 वर्ष पूर्व, पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। अब वो कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7वीं आयु का था। 7 वर्ष पूर्व ऐसा था, प्रश्न अनुसार 7 वर्ष पहले ऐसा था कि जो आफ्ताब की आयु है उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। जो कम है उसको गुना करना पड़ेगा, उसकी पुत्री की आयु कम है तो उसके अंदर आपका गुना होगा। अब हल करते हैं, x माइनस 7y, 7 49, 7y का इधर पक्षांतर, x माइनस 7y माइनस 49, माइनस के साथ उधर जाके प्लस के साथ बन जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास एक स्थिति आएगी, अपने पास एक समीकरण बन जाएगा। वो समीकरण आएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण नंबर 1। ये पहला समीकरण बना आपका x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये पहला समीकरण बन गया। फिर पुनः प्रश्न अनुसार अब ये प्रश्न कहता है, कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब से 3 साल बाद, मतलब 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु कितनी होंगी विद्यार्थियों? 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु होगी x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु होगी y प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु इतनी होगी और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु इतनी होगी। तो प्रश्न ये कहता है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी रह जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है वो ग्राफ विधि से अपने को हल करना है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ आएगा आपका x प्लस 3 का गुना करेंगे 3y, 3 तिया 9। इसको जब हल करेंगे अपन, ये आएगा अपने पास x, 3y का इधर पक्षांतर, 3y 9 माइनस 3y प्लस का इधर जाके माइनस का, तो x माइनस 3y बराबर बन जाएगा 6। ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर अपने पास 2 स्थितियाँ मिली, एक पहली और एक दूसरी। ये दोनों जो स्थिति है इनको कहते हैं अपन बीजगणितीय। इस स्थिति को अपन बीजगणितीय कहते हैं। जो अपने को 2 स्थितियाँ मिली उसको अपन कहते हैं बीजगणितीय
स्थितियाँ। अब इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों समीकरणों को आगे अपने को हल करना है ग्राफ विधि से। कैसे हल करना है? ग्राफ विधि से। तो उसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।